नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल समृद्धि में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कभी कोई नया वीडियो डाला जाए तो तुरंत उनके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके लिए लाया हूं जिसकी चर्चा आजकल मीडिया में बहुत ज़्यादा है। वह है पेंशन स्कीम। अब आप लोग सुन रहे होंगे कि पेंशन स्कीम दो तरह की होती है। एक पुरानी पेंशन योजना जिसे सरकारी कर्मचारी ओपीएस कहते हैं और दूसरी नई पेंशन योजना जिसे एनपीएस कहते हैं। इस बीच आपने देखा कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में भी कई राजनीतिक पार्टियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। इससे पुरानी पेंशन योजना को लेकर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी मांग बढ़ रही है। जैसा कि अभी आपने ध्यान दिया होगा, कई राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में जो है पुरानी पेंशन योजना को लेकर के ज़्यादा मांग है। अब इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में भी उम्मीद हो रही है कि भारत सरकार भी न्यू पेंशन स्कीम को बदल करके ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस ला सकती है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि 2004 के पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में एक पेंशन योजना चलती थी। सभी जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनकी जो आखिरी वेतन होता था, आखिरी महीने का वेतन का 50% उनकी पेंशन बनती थी और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाता था। लेकिन 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार ने नई नियुक्तियों में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया और नई पेंशन स्कीम लागू की। इस स्कीम को लागू करने में राज्य भी पीछे नहीं रहे। केवल पश्चिम बंगाल को छोड़कर धीरे धीरे सभी राज्यों ने नई पेंशन योजना को सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के रूप में लागू कर दिया। जब नई पेंशन योजना लागू हुई उस समय जो कर्मचारी थे उन्हें इस योजना का बहुत पता नहीं था और उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि इसका क्या लाभ होगा या हानि होगी। लेकिन जैसे जैसे ये योजना आगे बढ़ी और जब इस पेंशन योजना के तहत लोग रिटायर होना शुरू हुए तब इस योजना की जो कमियां थी वो सामने आई और सरकारी कर्मचारियों को पता चला कि नई पेंशन योजना कैसी है। इसका एक उदाहरण ये है कि एक कर्मचारी जिसका वेतन 78,000 रुपये था, जब वो रिटायर हुआ तो उसको 3,200 कुछ रुपए पेंशन के रूप में नई पेंशन योजना के तहत मिल रहे थे और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अगर वो नौकरी कर रहा होता तो उसको उसका जो अंतिम महीने की सैलरी थी उसका आधा और प्लस महंगाई भत्ता भी मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। अब मैं नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम के जो 10 बड़े अंतर हैं वो बताने जा रहा हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी के वेतन से पेंशन देने के लिए कोई कटौती नहीं की जाती थी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 10% और डीए की कटौती की जाती है। इसके अलावा 14% सरकार की तरफ से दिया जाता है। पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है। कर्मचारी जीपीएफ फंड में पैसा जमा कर सकता है प्रति महीने, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में एक सुरक्षित पेंशन है और इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है और नई पेंशन स्कीम शेयर पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद जो अंतिम महीने की सैलरी होती है उसका 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है और उसमें भी महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में महंगाई भत्ता हर 6 महीने में भी जोड़ा जाता है, लेकिन नई पेंशन स्कीम में 6 महीने बाद महंगाई भत्ता जोड़ने की कोई योजना नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख तक ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में भी रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी का प्रावधान है। पुरानी पेंशन योजना में यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा काल के दौरान उसके सर्विस पीरियड में
किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स में से किसी को फैमिली पेंशन मिलती है। एनपीएस में भी फैमिली पेंशन का प्रावधान है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। ध्यान रखिए कि जो जीपीएफ जमा करते रहते हैं सरकारी कर्मचारी, उनका जो वैल्यू इकट्ठा होता है उस वैल्यू पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा 60% मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है, यानी जीपीएफ में जो आपका पैसा इकट्ठा है उसमें किसी और को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एनपीएस में, नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए जो आपका एनपीएस का फंड इकट्ठा हुआ है, जिसे कॉर्पस बोलते हैं, उसका 40% आपको इन्वेस्ट करना ही होगा, तभी पेंशन मिलेगी। ओपीएस में 40% का कम्यूटेशन का प्रावधान है। पुरानी पेंशन स्कीम में इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं पेंशन को बेचना। कम्यूटेशन का प्रावधान है कि आप अपनी पेंशन का 40% सरकार को भेज सकते हैं, लेकिन एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम, जिसे लोग ओपीएस और एनपीएस के नाम से जानते हैं, इनमें क्या अंतर है। इनमें जो बड़े बड़े अंतर है वो मैंने बता दिया। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और अगर किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो भी आप तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।